ये घटना कुछ समय पहले की है, जब मैं अपने दो दोस्तों के साथ घर से कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए निकला था। घूमते हुए शाम हो आई थी, इसलिए हमें रुकने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। गाड़ियों से चलते हुए हमें एक जंगल मिला और हमने रात वहीं गुजारने का फैसला किया, क्योंकि हमारे पास कैंपिंग का पूरा सामान था। तो हमने जंगल में एक सही जगह देखकर अपना कैंप लगा लिया और खाना पीना खाकर हम तीनों एक टेंट के अंदर ही सो गए। कुछ घंटे सोने के बाद अचानक मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरी और रमेश की नींद खुल गई। बिस्तर पर देखने पर मुझे वहाँ हमारा दोस्त विनोद नहीं दिखा। ये देखकर रमेश और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गए। तभी हमें अपने टेंट के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। रमेश और मैं तुरंत अपनी टॉर्च लेकर टेंट से बाहर की ओर निकले। बाहर निकलते ही हमें पास ही किसी के होने का एहसास हुआ। अब मैं और रमेश उस तरफ टॉर्च की मदद से देखने लगे। टॉर्च की मदद से हमने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हम दोनों एकदम से डर के मारे कांप उठे। वहीं पास की ज़मीन पर बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था और किसी के घसीटे जाने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अभी बस हम दोनों कुछ समझ पाते, हमें विनोद की चिल्लाने की फिर से आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों उस रास्ते आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगे। तभी रमेश ने देखा एक सफ़ेद कपड़े में कोई महिला विनोद को बड़ी तेज़ी से खींचते हुए ले जा रही है। हमारे आवाज़ देने पर भी वो महिला नहीं रुकी। उसके पीछे जाने पर वो एकदम से हमारी आंखों से ओझल हो गई। अब हमें विनोद की चिंता होने लगी और हम उसे आगे चलकर ढूंढने लगे। कुछ आगे चलकर हमें जंगल के बीचों बीच एक 2 मंजिला घर दिखाई दिया, जहाँ से विनोद की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अंदर जाकर विनोद को ढूंढने का फैसला किया, जिस पर रमेश वहाँ जाने से मना कर रहा था। अब जैसे ही हमने मेन गेट का दरवाज़ा खोला, वहाँ से काफ़ी सारे चमगादड़ एकदम से बाहर निकले, जिसे देखकर हम दोनों डरने लगे। टॉर्च से अंदर देखने पर दीवारों पर हमें हर जगह मकड़ी के चाले दिख रहे थे। अब उस घर के दूसरे फ्लोर से हमें विनोद की रोने की आवाज़ें आने लगी। हिम्मत जुटाकर हम ऊपर वाले फ्लोर पर गए। वहाँ का नज़ारा देखकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे की दीवार पर विनोद के शरीर को कीलों की मदद से लटकाया गया था। उसके शरीर पर कई सारी कीलें गांठी गई थी और पूरी दीवार खून से सनी हुई थी। ये नज़ारा देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस कमरे के अंदर ऐसी कई सारी लाशें दीवार पर टंगी हुई थी, लेकिन उन सभी लाशों के सिर उनके धड़ से गायब थे। यहाँ तक कि विनोद का सिर भी उसके धड़ पर नहीं था। उस कमरे के एक कोने पर टॉर्च की लाइट से देखने पर हमें वो ही महिला सफ़ेद कपड़ों पर बैठी दिखाई दी, जिसके हाथ पर विनोद का सिर था, और उस महिला का खुद का सिर उसके धड़ से गायब था। उस महिला ने हमारे सामने ही विनोद के सिर को अपने धड़ पर लगा लिया। ये देख हम उस घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। अब वो सिर कटी चुड़ैल हमें देखकर हंसने लगी और अचानक गुस्से में बोली, मुझे मेरा सिर ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूँगी। ये सुनकर रमेश और मैं बहुत ज़्यादा डर गए और डरते हुए ही उस चुड़ैल से बोले, हम तुम्हारा सिर कहाँ से लाएं? हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा सिर कहाँ है। तब वो चुड़ैल हमें एक कहानी बताती है। काफ़ी समय पहले की बात है, जब यहाँ एक गांव हुआ करता था। उस समय अंधविश्वास के चलते लोगों ने मुझे एक डायन समझ लिया था और सभी गांव वालों के सामने मेरा सर काट कर एक मंदिर के सामने दफना दिया गया। तब से मैं अपने सर की तलाश में भटक रही हूँ। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का सिर काट कर मैं यहाँ लटका देती हूँ। अब जाओ, मेरा सिर लेकर आओ। अपना सिर लेकर मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊँगी और तुम्हारी जान भी नहीं लूँगी। हम उसकी बात मान गए और उसके बताए पते में जाकर उस मंदिर के सामने से उसका सर ले आए। उस चुड़ैल का सिर उसे देते ही उसने उस सिर अपने धड़ पर लगा लिया और हमेशा के लिए वो चुड़ैल उस घर और उस जंगल से मुक्त हो गई।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।